पदार्थ की संरचना, वर्गीकरण, पृथक्करण और उनके प्रकारों को समझना विज्ञान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आइए इन सभी को विस्तार से समझते हैं। पदार्थ की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। पदार्थ किसी भी चीज को कहते हैं जो स्थान घेरती है और जिसका द्रव्यमान होता है। हर पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें अणु मॉलिक्यूल्स और परमाणु एटम्स कहते हैं। परमाणु एटम ये पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है। यह स्वतंत्र रूप से मौजूद नहीं रह सकता। परमाणुओं से मिलकर अणु बनते हैं। अणु मॉलिक्यूल, जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो अणु का निर्माण होता है। अणु स्वतंत्र रूप से मौजूद रह सकते हैं और किसी भी पदार्थ के गुणधर्मों को दिखाते हैं। परमाणुओं की संख्या और वे जिस तरह से एक दूसरे से जुड़े होते हैं वही किसी भी पदार्थ की संरचना और गुणों को निर्धारित करते हैं। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन गैस का एक अणु ऑक्सीजन के दो परमाणुओं O_2 से मिलकर बना होता है, जबकि पानी का एक अणु हाइड्रोजन के दो परमाणुओं और ऑक्सीजन के एक परमाणु H_2O से मिलकर बना होता है। पदार्थों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। पदार्थों को मुख्य रूप से दो तरीकों से वर्गीकृत किया जा सकता है, भौतिक अवस्था और रासायनिक संरचना के आधार पर। एक, भौतिक वर्गीकरण, फिजिकल क्लासिफिकेशन। ये वर्गीकरण पदार्थ के कणों की व्यवस्था पर आधारित है। ठोस, सॉलिड, इन पदार्थों का निश्चित आकार और आयतन होता है। इनके कण एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं और उनमें आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है, जैसे लोहा, लकड़ी, पत्थर। द्रव, लिक्विड, इनका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार नहीं। ये जिस भी बर्तन में रखे जाते हैं उसका आकार ले लेते हैं। इनके कण ठोस की तुलना में थोड़े दूर होते हैं और गति कर सकते हैं, जैसे पानी, दूध, तेल। गैस, इनका न तो निश्चित आकार होता है और न ही आयतन। इनके कण एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं और तेजी से गति करते हैं, जैसे हवा, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। प्लाज्मा यह पदार्थ की चौथी अवस्था है। यह अत्यधिक उच्च तापमान पर पाई जाती है जहां परमाणु आयनित हो जाते हैं, जैसे तारों और बिजली में। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट यह पदार्थ की पांचवी अवस्था है जो बहुत ही कम तापमान पर बनाई जाती है। 2, रासायनिक वर्गीकरण, केमिकल क्लासिफिकेशन। ये वर्गीकरण पदार्थ के रासायनिक संगठन पर आधारित है। शुद्ध पदार्थ, प्योर सब्सटेंस, ये एक ही प्रकार के कणों से बने होते हैं। इन्हें दो भागों में बांटा गया है। तत्व, एलिमेंट, ये सबसे सरल शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी रासायनिक विधि से और छोटे भागों में नहीं तोड़ा जा सकता। ये एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं, जैसे सोना, Au, ऑक्सीजन O, हाइड्रोजन। यौगिक, कंपाउंड, ये दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणुओं को एक निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से मिलाने पर बनते हैं। यौगिक के गुणधर्म उसके घटक तत्वों से अलग होते हैं, जैसे पानी, H_2O, नमक, NaCl। मिश्रण, मिक्सचर, ये दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों, तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर बनते हैं, लेकिन वे रासायनिक रूप से जुड़े नहीं होते। मिश्रण के घटक अपने मूल गुणधर्म बनाए रखते हैं। इन्हें दो प्रकारों में बांटा गया है। समांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर, इसका संगठन पूरे मिश्रण में एक समान होता है। इसके घटकों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता, जैसे नमक का घोल, हवा। विषमांगी मिश्रण, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, इसका संगठन एक समान नहीं होता। इसके घटकों को अलग अलग देखा जा सकता है, जैसे पानी में रेत का मिश्रण, तेल और पानी का मिश्रण। पदार्थों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ मैटर। मिश्रण में से उसके घटकों को अलग करने की प्रक्रिया को पृथक्करण कहते हैं। यह भौतिक विधियों द्वारा किया जाता है। कुछ सामान्य विधियां इस प्रकार हैं। छानना, फिल्ट्रेशन, ठोस कणों को द्रव से अलग करने के लिए, जैसे चाय की पत्तियों को अलग करना। वाष्पीकरण, इवापोरेशन, किसी घोल से ठोस घटक को अलग करने के लिए जिसमें द्रव को वाष्पित किया जाता है, जैसे नमक के घोल से नमक प्राप्त करना। क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलाइजेशन, अशुद्ध ठोस को शुद्ध करने की विधि जिसमें उसे घोलकर फिर से क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया जाता है। आसवन पर आधारित है। अपकेंद्रण, सेंट्रीफ्यूगेशन, बहुत छोटे ठोस कणों को द्रव से अलग करने के लिए, जैसे दूध से क्रीम को अलग करना। क्या आप इन अवधारणाओं से संबंधित कोई और प्रश्न पूछना चाहेंगे?